नमस्कार साथियों, मैं आपका मनीष सर जिकेवाल। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम राजस्थान के पॉलिटी की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम हैं उसके लिए हम आपको पॉलिटी की क्लास फ्री देने वाले हैं और इसकी पैनल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी की पहली क्लास राज्यपाल से। रास्ता आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखने वाला मैंने सर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं वीडियो को। थैंक यू। तो शेयर करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत के संविधान है उसमें 22 भाग है। 22 भाग में एक भाग नंबर 6, 22 भाग में भाग नंबर 6 है ना, उसमें राजस्थान में राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब देखो, ये राज्य सरकार के बारे में लिखा हुआ है। इसमें भाग है, भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में लिखा हुआ है। भाग 6 में कुल 6 अध्याय, 1, 2, 4, 5 और 6। पहले अध्याय में लिखा हुआ है साधारण राज्य की परिभाषा। अब मेरी बात सुनो आप। राज्य की परिभाषा इसमें लिखी हुई है आर्टिकल 152 में। इसमें लिखी हुई है आर्टिकल 152 में। अब भारत में संविधान संविधान में ऐसे 3 आर्टिकल हैं, 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12। और एक हमारा अनुच्छेद आता है 36, अनुच्छेद नंबर 36। और एक हमारा आता है 152, जिसमें साधारण राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में लिखा हुआ है। अब कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आता है, एक तो हमारा आता है राज्यपाल, दूसरा हमारे मुख्यमंत्री, तीसरा है तो राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ये जो आते हैं ये आते हैं राजस्थान में कार्यपालिका। कार्य मतलब कार्य करने वाले जो होते हैं उनको कार्यपालिका में आते हैं। अध्यय 3 की मैं अगर बात करूं, अध्यय 3 की अगर मैं बात करूं, अध्यय 3 में दिया राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल दो आता है, एक तो आता है विधानसभा और एक आती है विधान परिषद। एक आती है विधानसभा और एक आती है विधान परिषद, दो आती है जिसमें 168 से 212 तक है। और हमारी कार्यपालिका जो है वो 153 से 167 तक है। राज्य के विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। आपको पता है राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। हमारा राजस्थान में सिर्फ क्या है? विधानसभा। भारत में जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें विधान सभा और विधान परिषद दोनों है। लेकिन हमारे राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। फिर अध्याय नंबर 4 आता है। अध्याय नंबर 4 में राज्यपाल की विधिक शक्तियां, आदेश जारी करना 213। ये राज्यपाल की विधिक शक्तियां है, विधिक शक्तियां है जिसमें राज्यपाल आदेश जारी करता है। जब विधानसभा में, विधानसभा तो है ना हमारी हिंदुस्तान की विधानसभा में जब सत्ता नहीं चलता है तो राज्यपाल अपनी विधेयक शक्ति से आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है तो न्यायालय, जिसे हम कहते हैं हाईकोर्ट। हाईकोर्ट वो अध्याय 5 में दिया गया है, तो आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर हमारा अध्याय नंबर 6 आता है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय आता है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें आर्टिकल 233 से 237 तक का उल्लेख किया गया। ये जो है राज्य सरकार के बारे में है। संविधान में 22 भाग है। भाग नंबर 6 का उल्लेख मैं आपको बता रहा हूँ। भाग नंबर 6 में जो है 6 अध्याय है। सबसे पहले अध्याय में लिखा है साधारण राज्य की परिभाषा। उसके बाद मैं बात करूंगा राज्य की कार्यपालिका। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो कार्यपालिका में है वो हमारे पास राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल। सबसे पहले हमारे पास होंगे राज्यपाल। तो हम आज बात करने जा रहे हैं राज्य की कार्यपालिका की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो राज्यपाल होते हैं ना वो राजस्थान के राज्य का पहला नागरिक होता है। जैसे राजस्थान के जो राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में श्रीमान हरिभाऊ किशन राव वागड़े साहब, और उनका जो है ना वो राजस्थान के जो पहले नागरिक है। ठीक है। जैसे भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, वैसे राज्य के जो
पहले नागरिक होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। इसी तरह हम राज्यपाल को शुरू करें, ये एक संवैधानिक पद होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको हटाता कौन है, ठीक है। और ये कितने संविधान में क्या लिखा, इसके बारे में हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी, जीके भाई मनीष सर। जीके भाई मनीष सर, हम शुरू करने जा रहे हैं राज्यपाल का टॉपिक। जो आगे हमारे जो 12th प्लस C8 ग्रेजुएशन प्लस C8 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम सरल आपको शॉर्ट बताने, जो यहाँ से सवाल छपने वाले आपके। सबसे पहले मैं बात करूँ, पहला टॉपिक हमारा राज्यपाल है। राज्यपाल ये संवैधानिक पद होता है। भाग 6 के अध्याय 2 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अध्याय 2, भाग 6 के अध्याय 2 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 से 162 तक इसका उल्लेख किया गया है। जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये लिखा हुआ है, राज्यपाल जो होता है राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी। हम बात करेंगे संवैधानिक पद होता है, कौन सा पद होता है, संवैधानिक। इसमें जो है ना, एक तो है ना राजनैतिक पद होता है, वो तो हमारे होते हैं CM साहब। और एक जो संवैधानिक पद होता है वो हमारे होते हैं राज्यपाल, आप सबको पता है, ठीक है। तो राज्यपाल जो है राजस्थान के प्रथम नागरिक है। इसके बाद में बात करूँ तो राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका कैसे निभाते, मानो ये राजस्थान के राज्यपाल है, राजस्थान के राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान के, अब सुनो, राजस्थान के जो राज्यपाल है ना, अब अब राजस्थान का राज्यपाल है ना, ये जो होता है ना, गौरी भूमिका होती है। कौन सी होती है, गौरी भूमिका। कौन सी भूमिका होती है, गौरी भूमिका। गौरी भूमिका कैसे होती है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और एक ये राज्य सरकार राज्य में काम करते हैं। और कुछ नहीं है, राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत भी होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, देखिए। फिर राज्यपाल गौरी भूमिका निभाते हैं। गौरी भूमिका किस निभाते हैं, पहले ये है कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं, और लेकिन संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं ना वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के, मतलब जो केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं। ये जो है ना, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे, इसीलिए ये ना केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और ये राज्य में इस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रतिनिधि भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, राज्यों में राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यों में क्या होता है, संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है। और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, ये जो है ना संघ शासित प्रदेश, संघ प्रदेश, यहाँ पे उप राज्यपाल होता है। कौन होता है, उप राज्यपाल, ठीक है। और इसके अलावा लद्दाख, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन दादर, लक्षद्वीप, यहाँ प्रशासक नियुक्त होते हैं। कौन होते हैं,
प्रशासन यहाँ भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कौन सा अंग होता है? अभिन्न अंग, अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं वो विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक पद होता है इनका, इसीलिए ये अभिन्न अंग होते हैं। नेक्स्ट ये बात करते हैं अनुच्छेद। हमारे पास आगे अब अलग अलग दो आर्टिकल हमारे पास आएंगे। हमने पढ़ा था कि भाग नंबर 6 का अध्याय 6 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि राज्यपाल के बारे में आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 162 तक जो है हम राज्यपाल के बारे में पढ़े। ठीक है, तो आर्टिकल 153 की बात करो तो उसमें लिखा हुआ है इसमें राज्यपाल के पद का प्रावधान, प्रावधान मतलब इसमें राज्यपाल पद का किया गया उल्लेख किया है, उल्लेख राज्यपाल पद का इसमें उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 153 में ये लिखा गया है कि जब हमारा मूल संविधान था ना, मूल संविधान में ये लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये हमारा मूल संविधान था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 1956 में हुआ। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया, प्रावधान किया गया था उसमें 7वां संविधान संशोधन इसमें यह प्रावधान किया गया था 1956 में। ठीक है, धारा 6 उसमें ये लिखा गया, क्या लिखा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। कैसे देखो, जैसे मानो राजस्थान के राज्यपाल ने, ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है, अब राजस्थान के जो राज्यपाल है ना, वो अभी जो है ना, वो गुजरात के भी बना सकते हैं, कहाँ के बना सकते हैं, गुजरात के भी राज्यपाल बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया था एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है। अब देखो, मानो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति ने यह नियुक्त किया राज्यपाल राजस्थान में। अब राष्ट्रपति की चाहते हैं कि तो राजस्थान के जो राज्यपाल है ना, उनको मैं गुजरात में नियुक्ति तो इसका कार्य कौन करेगा, दोनों का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। आप सुनो, अब ये जो है राजस्थान के भी राज्यपाल है और गुजरात के भी राज्यपाल है। ठीक है, तो दोनों का जो वेतन भत्ता होगा उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। इसका निर्धारण कौन करेंगे, राष्ट्रपति। इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। आपने राष्ट्रपति अनुपात में किया। ठीक है, ये है राज्यपाल की भूमिका। सबसे पहले मूल संविधान में लिखा गया था, आर्टिकल नंबर 153 में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, उसमें यह लिखा गया कि जो एक व्यक्ति है ना, दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, मानो एक राज्यपाल है राजस्थान में, पहले अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं जो श्रीमान हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, और सरकार चाहती है कि भाई जो राजस्थान के राज्यपाल है उनको मैं गुजरात में भी नियुक्त कर दूं। तो अभी 7वें संविधान 1956 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जी है ना, जो राजस्थान के जो राज्यपाल है ना, उनको ना गुजरात के भी राज्यपाल बना सकते हैं। ये जो है ना 7वें संविधान संशोधन में किया गया था। लेकिन हमारे मूल संविधान में तो जब था ना मूल संविधान का ढांचा, उस समय तो ये लिखा था कि एक व्यक्ति है ना एक राज्य में ही राज्यपाल होगा। ठीक है, अब लोग आगे ये देखो क्या लिखा हुआ है, 153 में कहा गया है कि 153 में लिखा गया है कि इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है, राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 153 में। ठीक है,
और मूल संविधान में प्रावधान था कि प्रत्येक में एक राज्यपाल होगा, मतलब मूल संविधान में ये लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 7वें संविधान संशोधन, 1956 की धारा 6 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। धारा 6, 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 153 में जोड़ी गई बात है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि 7वें संविधान जब हुआ ना, उसमें और क्या क्या ऐड किया गया था, वो भी हम उसको साथ लेके चल रहे हैं कि 7वां संविधान संशोधन है, भारतीय में संविधान संशोधन हुआ ना जब, इसमें और क्या ऐड किया, एक तो ऐड हमारी ये क्या धारा 6 में एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन देखो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया मुख्य प्रावधान कि भाई 7वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो और क्या क्या मुख्य प्रावधान हुए, उसके लिए भी मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। देखो, राज्यों की एबीसीडी श्रेणियों को बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया गया। एबीसीडी श्रेणियों को क्या किया? बंद। लोकसभा की सीटों को 500 से बढ़ा के 525 कर दी गई। अभी 525 कब की गई थी? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। राज प्रमुख का जो पद था ना, राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। हमारे जो राजस्थान के प्रथम और अंतिम जो राज प्रमुख थे वो थे सवी मान सिंह द्वितीय, जो 30 मार्च 1949 को बने थे। अंतिम भी कह सकते हो और मतलब भी कह सकते हो, सवी मान सिंह द्वितीय जो 30 मार्च 1949 को बने थे। तो हमारे जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये जो प्रथम राज्यपाल थे ना, ये राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो भी हमारे राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति होती है ना, वो उससे पहले किस पद पे थे, वो क्या थे, उसके बारे में होते हैं। जब अब अभी मैं बात करूं तो वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल जी हैं श्रीमान हरिभाऊ किशन राव बागड़े, वो जो है ना पहले महाराष्ट्र की विधानसभा में रहे थे। महाराष्ट्र की विधानसभा में तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, गुरु निहाल सिंह जी, ये है ना हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनने से पहले ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, मुख्यमंत्री कहते थे हम। जो है ना राज्यपाल बने ना राजस्थान के, उससे पहले है ना दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे थे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। अब गुरुमुख निहाल सिंह जी जो था ना, जो राज्यपाल वो बने थे राजस्थान के। ठीक है। इनका कार्यकाल 1 नवंबर को शुरू हुआ था, लेकिन 25 अक्टूबर को उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह थे, और नियुक्ति की तिथि 25 अक्टूबर 1956 और कार्य प्रारंभ की तिथि 1 नवंबर 1956, जो मैंने आपको पीछे बता दिया था। ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनने से पूर्व दिल्ली के क्या थे? मुख्यमंत्री रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। अब राजस्थान के वर्तमान के 45वें जो राज्यपाल है, 45वें जो राज्यपाल है वो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राज्यपाल जो अभी है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जो 28 अप्रैल 2019 तक महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। महाराष्ट्र विधानसभा थे उसके अध्यक्ष रह चुके थे हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और उससे पहले पहले जो है गुरु निहाल सिंह थे, जो दिल्ली के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री। और वर्तमान में जो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े के जो है ना विधानसभा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं 2019 तक। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब किसी व्यक्ति की दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन पदों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है।
कि इस अनुपात में दिए जाएंगे। अब देखो, अब मानो कि एक अभी राज्यपाल है राजस्थान में, अब राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि जो राजस्थान के राज्यपाल है ना उनको मैं एमपी मध्य प्रदेश में नियुक्त कर दूं, तो उनके जो वेतन भत्तों का निर्धारण होगा ना वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इस अनुदान में करेंगे, वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि इनको वेतन भत्ता कितना मिलना चाहिए। दोनों राज्यों के एक साथ हैं, अलग अलग राज्य इनको वेतन भत्ता देगा या कौन वेतन, ये जो डिसाइड कौन करता है, ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 158 यह 7वें संशोधन 1956 द्वारा किया गया। 158 को हम आगे बढ़ेंगे अभी, उसमें भी ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसका संशोधन किया गया था। ठीक है, अब आ गए हमारे पास अनुच्छेद 154। 153 में हमने क्या किया पता सुनो। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 153। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें राज्यपाल पद का उल्लेख है। इसका ये जो राज्यपाल पद का क्या कहेंगे ना, ये अब इसमें ये लिखा गया है हमारा जो मूल संविधान जो हमारा मूल ढांचा, उसमें प्रावधान किया कि एक व्यक्ति है ना, एक राज्यपाल क्या होगा, यही व्यक्ति एक तो ये क्या हुआ बाद में एक संविधान को जोड़ा गया था। ठीक है, 7वां संविधान तो उसको जो कौन सा होगा, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956। उसमें ये लिखा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा? आर्टिकल नंबर 153। 152 आर्टिकल में क्या पढ़ा था? राज्य की परिभाषा। क्या पढ़ा था? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा हमें पढ़ी थी। ठीक है, और मूल संविधान का प्रावधान हम बता दें। इसके अलावा हमने बोला तो संविधान श्रेणी को बंद कर दिया गया। लोकसभा की जो सीटें थी वो 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। ठीक है, ये जो है पढ़ा था आर्टिकल 153। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल रहने वाला है वो आर्टिकल 154। कौन सा? 154। इसमें लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां मतलब राज्य में कार्य करने वाले जो होते हैं उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का मतलब इसमें जो है ना, कार्यपालिका में 3 प्रमुख होते हैं। एक तो हमारे जो होते हैं राज्यपाल होते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे सीएम होते हैं, तीसरे पे मुख्य सचिव। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? राज्य की कार्यपालिका। अब मैं राज्य की कार्यपालिका की अगर बात करूं तो इसमें आर्टिकल 154(1) में यह लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना वो राज्यपाल होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो राजस्थान के प्रथम नागरिक भी होते हैं, लेकिन जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है ना वो भी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं ना अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करते हैं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब ये होता है कि जो राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होते हैं उसे अधीनस्थ अधिकारी कहा जाता है। ये देखो नीचे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद से मिलके क्या अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, जो है ना इनको राज्यपाल को क्या देते हैं? सलाह। राज्यपाल इनसे सलाह लेते हैं या स्वविवेक या शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कार्य कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है राज्यपाल के पास। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 154(1) में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, ये यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, और जो राजस्थान राज्य का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री, और प्रशासनिक जो प्रमुख होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? कार्यपालिका। क्या बनती है? कार्यपालिका। देखो, संवैधानिक प्रमुख हो गए, राजनीतिक प्रमुख हो गए, प्रशासनिक प्रमुख हो गए, तीनों मिलके कार्यपालिका बन गई। ठीक है, राज्यपाल का नाम मात्र व औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक जो शक्तियां होती है ना वो राज्य मंत्री परिषद के हाथों में होती हैं, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये जो राज्यपाल होता है ना ये सिर्फ नाम मात्र होते हैं। क्या होते हैं? ये नाम मात्र होते हैं और ये औपचारिक होते हैं। ठीक है, जो वास्तविक शक्तियां होती है ना वो राज्य मंत्री परिषद के पास होती है, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं,
मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो अलग अलग सलाह लेते हैं, उनकी सलाह पे जो कार्य होता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल सिर्फ क्या होते हैं, नाम मात्र होते हैं। क्या होते हैं, नाम मात्र और औपचारिक होते हैं। ठीक है, वास्तविक शक्तियां जो है वो मंत्री परिषद के पास होती हैं। मंत्री परिषद में जो मंत्री परिषद बैठती है, फिर जो भी कानून बनाती है। लेकिन ये याद रखना कि अगर मानो राज्य मंत्री परिषद ने कोई भी कानून बनाया, वो कानून जब तक राज्यपाल अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे ना, जब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री है, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 154(2) में क्या लिखा गया है। देखो, किसी भी विद्वान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदान किए गए कार्य राज्यपाल के अंतरित ट्रांसफर नहीं समझे जाएंगे। ट्रांसफर मतलब इसको स्थानांतरण क्या कहा जाता है, स्थानांतरण नहीं किया जाए समझा जाएगा। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकरण को कार्य प्रदान कर सकता है। ये हमने आज आर्टिकल जो पढ़े ना, हमने 2 आर्टिकल आज पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल 152 हमने पढ़ा राज्य की परिभाषा। क्या पढ़ा, राज्य की देखो ऐसे नहीं, देखो आपको अगर शॉर्ट नोट से याद करना है ना, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये है राज्यपाल, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 153 152 हमने पढ़ा राज्य की परिभाषा। कौन सी पढ़ी, राज्य की परिभाषा। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 153 में हमने पढ़ा राज्यपाल पद का उल्लेख। ठीक है, और एक हमने पढ़ा आर्टिकल 154 जिसमें पढ़ा कार्यपालिका। क्या पढ़ा, कार्यपालिका। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा था। ये भी पढ़ा, जो ये होते हैं ये राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, ये राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, ये नाम मात्र भी होते हैं। ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो आज हमने क्लास में 2 अनुच्छेद के बारे में बात की। आगे जो भी आर्टिकल है उसकी भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भाई बहन को भी बताएं कि जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जो हम राजस्थान और भारत की पॉलिटी की जो तैयारी कराने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान का दीपक जो जलाए, अज्ञान को जो दूर भगाए, जीवन में जो सही राह दिखाए, ऐसे गुरु को सत सत नमन। ठीक है, आज सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को हमेशा शुभकामनाएं देते हैं। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको पॉलिटी को मजबूत बनाना है तो हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जितने भी आपके भाई बहन हैं उनको भी बताएं। ठीक है, और आगे जो हमारी कल क्लास रहने वाली है वो आर्टिकल 154 से, आज 153 और 154 हुआ, कल 155 से हमारी क्लास शुरू होने वाली है। और इसी के साथ हम जो राजस्थान की पॉलिटी जैसे ही पूरी होगी ना, वैसे हम पीछे जो है भूगोल की क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।